सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ है आप लोगों की डिमांड पे कि भाई आरएमओ में जो अपन क्वेश्चंस लिखेंगे, जब अपने सॉल्यूशंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। उसके पहले जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 16 सितंबर को हमारा रामानुजन 1.0 कोर्स नेक्स्ट ईयर IOQM बैच के लिए स्टार्ट हो गया है। तो एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, जो आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त अगर उस पर एनरोल करना चाहते हैं तो 16 सितंबर को हालांकि चालू हो गया, बट उसमें क्या है, हम नवंबर में 26 नवंबर को हम फिर से एंट्रीज लेंगे। तो प्लीज सी, उसमें जूम क्लासेस होती हैं और उसका गोल ओलंपियाड गोल के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आप उसमें मोड में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग अहेड, ये लिंक्स हैं, ये आप देख लीजिए, है ना। फॉर NSCP कोई सा भी एग्जाम हो, आपका IOQM हो, NSCA-JS हो, NSCP फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूनियर साइंस, IOQM, ओलंपियाड कॉर्नर टेलीग्राम चैनल है अपना, ये लिंक देख लीजिए, सबके लिंक्स अवेलेबल हैं। तो जस्ट गो थ्रू देम, विच एवर यू विश, विच एवर ओलंपियाड एग्जाम you wish to appear in and excel, we have necessary guidance, necessary tools to help you for any exam that you think of, insofar as especially Olympiads is concerned. Okay, now moving on to the purpose of this video, जो अपना मुख्य उद्देश्य है। कई सारे बच्चों ने पूछा, प्रशांत सर ने भी मुझसे कहा कि भाई क्या है, स्टूडेंट्स वांट टू नो दैट हाउ विल दे राइट देयर आंसर। टिल डेट वो सिर्फ क्या अपने आंसर्स लिखते थे और सिर्फ उनके आंसर्स चेक होते थे। आंसर सही तो फुल मार्क, आंसर अगर गलत तो 0 मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अब अपने को अपना आंसर प्रेजेंट करना है, जैसे आप स्कूलों में करते आए होंगे। और स्कूलों जब आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं तो हाउ वुड यू राइट इट। तो उसके लिए हमने जस्ट क्या है, लास्ट ईयर के 1-2 क्वेश्चंस ले लिए हैं और हम अपना व्यू दे रहे हैं। हम कोई ऑफिशियल व्यू नहीं दे रहे हैं, देखिए ना, दिस इज जस्ट आर व्यू कि हाउ टू प्रेजेंट योर सॉल्यूशंस, है ना। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है, वी आर गिविंग आर व्यू। ऑफिशियल सॉल्यूशंस भी आते हैं, उसको भी आप देखिए कि कितना ज्यादा वो उससे मैच हो रहा है। जैसे ये क्या है, ये लास्ट ईयर के RMO का जो नॉन KV नॉन JV हुआ था, नॉर्मली जो बच्चों ने दिया था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। S is an ordered quadruplet ABCD belonging to n raised to 4 such that a square, find the largest positive integer m such that m divides ABCD for all ABCD belonging to S. ओके, तो देखिए मैं आपको सिर्फ जो है हाउ टू प्रेजेंट योर सोल्यूशन, दैट इज द पर्पस, है ना। तो जब आप आंसर्स लिखें तो बेसिक चीज जो अपने को हमेशा ध्यान रखनी है ना, एक कॉमन चीज है, देखिए कि एक कॉमन सी चीज जो ध्यान रखें, देखिए ऑलवेज बिगिन fresh answers from a fresh page या on a fresh page। ये कॉमन है ना, एक ही में गिचिर पिचिर मत कीजिए, वहीं लिख रहे हैं। इवन इफ सपोज आपके पास ये पेज है ना, आपने अपने सोल्यूशन लिखा और लास्ट में कुछ जगह छूटी, कोई नहीं, दिस इज क्वेश्चन 1, स्टार्ट क्वेश्चन 2 ऑन अ फ्रेश पेज, है ना। तो ये एक सिंपल सी चीज, रूल फॉलो कीजिए। यू हैव इनफ पेजेस। रफ वर्क जहां करना है, प्लीज हैव अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन भाई कि भाई पेज में अगर आपको रफ वर्क लिखा है, देखिए मान लीजिए हो सकता है शुरू में अपन वर्कआउट करें, वो रफ वर्क हो, कैंसल इट, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अपना नॉर्मल कॉमन सेंसिकली कुछ लोग क्या करते हैं कि ये मतलब अपना रफ वर्क अलग से मेंशन कर देते हैं, या कॉपी के पीछे करें। रफ है तो मेंशन इट, काट रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके मत काटे, देखिए, है ना, जस्ट क्रॉस कर दिया, है ना, बात खत्म।
ठीक है ना भाई, कॉमन स्कूलों में भी अपन करते थे, और थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाएं। जहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है, तो सॉल्व करने पे अब मैं आता हूँ, देखिए ना, ये एक बेसिक चीजें हैं, देखिए ये कॉमन सेंसिकल अप्रोच अपनी होनी चाहिए, है ना। जितना आप लेजिबल लिखोगे उतना अच्छा है। यू विल नॉट पुट द एग्जामिनर या द पेपर चेकर शुड नॉट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि उसको आंसर ढूंढना पड़े आपने जो लिखा है। तो इतना आपको आपसे एक्सपेक्टेड है, मेहनत करें। अच्छे मूड में लोग कर भी लेते हैं, नहीं तो नहीं भी करते हैं, देखिए ना। अब इसमें जैसे क्या, देखिए थॉट प्रोसेस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्या थॉट प्रोसेस है ना। वैसे तो क्या है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, है ना। वेयर ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अपन कह रहे हैं एम डिवाइड्स ए बी सी। तो आपने को देखिए, सबसे पहले कॉमन सेंस के लिए इवन ऑड से लोग सोचते हैं, है ना। इवन ऑड से लोग ज्यादा सोचते हैं, देखिए, ठीक है भाई। और थ्री, तो सबसे पहले क्या, देखिए अपन वर्किंग करते हैं तो अपने को मेरे ख्याल से क्या, देखिए एक जो अपने को ट्रिपलेट या क्वाड्रपलेट मिलता है वो क्या है, देखिए ये रफ वर्क चल रहा है। देखिए एक आपको पता है, देखिए अगर टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो आपको मिल गया 2 × 2 × 1 × 3, ये 12। एक तो आपको मिल गया, देखिए, है ना। सब में ऐसा हुआ क्या, मैं नहीं कह सकता, पर अपन स्टार्ट करते हैं। तो सपोज अपन सोचते हैं कि 12 से डिविजिबल है क्या, है ना, या 3 से डिविजिबल है क्या। तो ये थॉट प्रोसेस पे अपन नहीं जा रहे हैं। वंस वी टेक दिस कॉल, अपन क्या है, देखिए सोचते हैं कि भाई इसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें। तो अपन क्या करते हैं भाई, देखिए लेट ए बी सी डी बी such that all are +-1 mod 3, है ना। नाउ a square b square c square would be congruent to 1 mod 3, implies a square plus b square plus c square is 0 mod, या 3 mod 3 is, as this implies hence our assumption that all are +-1 mod 3 is incorrect, है ना। दिस implies 3 divides a b, ओके, 3 ABCD को डिवाइड कर। अब जैसे अपन 4, देखिए अंदाजा है, देखिए अपन, है ना, 4। अब जैसे अपन 4 पे आए, देखिए तो कोई भी स्क्वायर है, देखिए, है ना, वो 0 या 1 मॉड 4 होता है, देखिए, है ना। एनी स्क्वायर, देखिए, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, एनी स्क्वायर इज 0 और 1 मॉड, है ना। तो अपन क्या कहें, देखिए अगर इसमें सारे, कब सोचिए सारे के सारे अगर इसमें ऑड है, ऑड ऑड ऑड, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऑड है तो 1 मॉड 4 होगा। तो सारे के सारे ऑड हैं अगर, देखिए, है ना। तो आप देख रहे हैं, लिख लेते हैं, चलिए देखिए, इफ ए बी सी डी आर ऑल ऑड,
This implies a square, b square, c square, d square are all 1 mod 4. This implies d square is 1 mod, है ना? Hence all of them cannot be, है ना? This implies at least 2 of them are odd. Sorry, are, very sorry, even. कम से कम 2 इवन होंगे. वाई? है ना? If only one of ABCD is even. अगर मान लो सिर्फ एक इवन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अगर सिर्फ एक इवन है तो अपने पास क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इवन है ना. से A, this will mean LHS is even and RHS is odd, है ना. और अगर मान लीजिए क्या, देखिए D इवन है ना. If only D is even, this will mean LHS is odd and RHS is even. तो ओनली वन इवन हो नहीं सकता. तो दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड्स ABCD. तो 4 क्या है? देखिए ABCD को डिवाइड करता. 3 पहले ही करता था, है ना. सिंस 4 and 3 are co-prime and 4 divides ABCD, 3 divides ABCD. This implies 12 divides ABCD. अब क्वेश्चन ये है कि क्या इससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है? तो देखिए, अपन कहते हैं वी सी दैट 2 square plus 2 square plus 1 square is 3 square, implying two, 2, 1, 3 belongs to S, है ना. So this implies 2, 2, 1, 3. अगर this implies, है ना, कि 12 is the least possible product. Hence M is less than equal to 12, है ना. तो दिस implies M is, तो अपना प्रेजेंट कीजिए. देखिए, जो आप सोच रहे हैं उसको लिखिए. इसमें मैंने जानबूझकर जो अपन का थॉट प्रोसेस देखिए उस पर बहुत ज्यादा अभी जोर नहीं दिया, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज वेरी स्पेसिफिक, हाउ टू राइट आवर आंसर्स. ओके, थॉट प्रोसेस तो अपन देखेंगे जैसे भी. तो अपन क्या देखिए, रीजनिंग प्रॉपरली लिखे. जो अपन सोचते हैं इन योर ओन वर्ड्स. जैसे इसको मैं स्किप कर सकता था, बट वाई टू स्किप, है ना. क्यों आप अननेसेसरली किसी को रूम देते हो, है ना, कि उसको ये लगना चाहिए कि आपने सब सोचा है. उसको नहीं लगना चाहिए कि आपने अंदाजा लगा दिया और अंदाजे से लिख दिया. तो जो भी आपने सोचा है, पुट इट इन वर्ड्स, टेक योर टाइम, देयर इज एम्पल टाइम टू राइट देम. ठीक है भाई. इसके नॉमेनक्लेचर को याद जरूर रखें, बिलोंग्स टू एस. हमने आखिरी में लिखा, देखिए
ही बिलोंग्स टू एस, है ना। एम, एम हमको ध्यान रखना है, देखिए, ठीक है बच्चों। तो दिस इज हाउ, इसके क्वेश्चन थोड़ा इजियर था। तो अपना पर्पस क्या, देखिए, क्वेश्चन सॉल्विंग से ज्यादा क्या है, हाउ टू प्रेजेंट आर सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन लिया अपन ने, और एक अब ज्योमेट्री का सर्कल, ज्योमेट्री का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या, देखिए, लेट डब्ल्यू बी ए सेमी सर्कल विथ ए बी एज बाउंडिंग डायमीटर, ठीक है, एंड लेट डी सी बी ए वेरिएबल कॉर्ड ऑफ सेमी सर्कल ऑफ कांस्टेंट लेंथ lie in the interior of arc AB. Let E be a point on diameter AB such that CE and DE are equally inclined to the line AB. कई तरीके से इसको लोग सॉल्व करते हैं, देखिए, है ना। हमने लास्ट ईयर जैसे किया था, क्या है अपने पास, सर्कल है, देखिए, अपन सेमी सर्कल के पूरा ही सर्कल बना देते हैं, है ना। ए बी बाउंडिंग डायमीटर है, सी डी की लेंथ कांस्टेंट, सी, है ना। ई यहां पर एक ऐसा पॉइंट है, ई यहां पर एक ऐसा पॉइंट है ना, सच दैट और इसमें सेंटर ओ है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या है, देखिए, है ना, ये लेट अपन क्या लिखें, लेट सी डी इज इक्वल टू एल अ कांस्टेंट, ठीक है। है ना, ए बी इज इक्वल टू आर, टू आर, है ना, अनदर कांस्टेंट, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक। ये सब अपन पहले से लेते हैं। अब पूछा क्या है उसने, वेरिएबल कॉर्ड है, मतलब क्या, देखिए, अपन इस एल लेंथ की कॉर्ड को लेके घूम रहे हैं, देखिए, अपने को बताना है एंगल सी डी कांस्टेंट है और सर्कम सर्कल ऑफ सी डी पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये बोला है उसने, है ना। तो अब इसमें कई तरीके से आप इसको करते हैं, हमने जैसे लास्ट ईयर किया था, हम वैसे आपको अपना पर्पस अगेन देखिए ना। हम तो क्या कह रहे हैं, देखिए, कि हमारा मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन जैसे रफ में मैंने रफ में ऐसे किया था, देखिए, कि अगर मान लो ई को मैं ओ ही मान लूँ, है ना, क्या होगा, देखो ये, ये फिक्स है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, अगर ई को और ओ को सेम मान लूँ और उसको पैरेलल मान लूँ, हम्म, ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, ये अगर सी है, ये डी है, ये ओ है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा हमेशा, वो जो लेंथ होगी सो होगी। और मान लो इसको मैं पैरेलल मान लेता हूँ स्पेसिफिकली, है ना। अब आप समझिए मेरी बात, ये दोनों एंगल सेम रहेगा हमेशा, क्यों भाई, ये दोनों एंगल तो सेम ही रहेगा, देखिए। तो अब अपन क्या कह रहे हैं, देखिए, मैं उल्टा सोच रहा हूँ, उल्टा क्या सोच रहा हूँ, कि सीओडी का जो सरकम सर्कल बना, है ना, देखिए, नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, देखिए, सीओडी का सरकम सर्कल बना रहा हूं मैं, देखिए, देखिए, ऐसे करके मैं सीओडी का सरकम सर्कल बना, दूसरे कलर से बना देते हैं। अभी देखिए, अपन रफ वर्क पे देख रहे हैं, और मेरे को भी ध्यान करना पड़ेगा ना कैसे सॉल्व किए थे। तो यहाँ मिल रहा है इसको मान, है ना, मैं तो सीओडी, तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए,
सी डी ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए, क्योंकि ये लेंथ फिक्स है तो ये थीटा फिक्स है, तो इसलिए ये थीटा और ये थीटा फिक्स है ना। वैसे ही क्या देखिए, वैसे ही अपन क्या कहें, देखिए ये अल्फा और ये अल्फा भी फिक्स है। तो अब आप समझ रहे हैं ना, देखिए ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, है ना। देख रहे हैं ना भाई, इन तीनों का सम पाई लाना है, इन तीनों का भी सम पाई। तो अब मैं क्या, देखिए मैंने तो ऐसे किया था इसको, देखिए जैसे मैं किया था वैसे अपना सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल सोल्यूशन जो था वो दूसरे तरीके से किया गया था, तो इफ यू विश यू कैन सी दैट ऑल्सो। देखिए द ऑफिशियल सोल्यूशन विच वॉज प्रोवाइडेड वॉज अ डिफरेंट सोल्यूशन। मैं क्या, मेरा मोटिवेशन ये था कि भाई वो पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ देखिए, है ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ देखिए, इसलिए को अपन कहते थे कि इसको अगर अपन एक लेमा लिख रहे हैं, देखिए इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, देखिए, है ना। इसलिए उसको अपन कोई जो चीज है जो अपन अभी अभी सोच के पा रहे हैं, उसको अगर अपन लिखना चाहें तो वी राइट इट एज अ लेमा, है ना। वी से इन अ गिवन सर्कल है ना, इन अ गिवन सर्कल if a chord of given length has extremities P, Q, then circumcircle of triangle OPQ, where O is center of given circle तो अपन क्या लिख रहे हैं, इन अ गिवन सर्कल इफ अ chord of given length has extremities PQ then circumcircle of triangle OPQ where O is center of the circle meets, है ना, देखिए meets a diameter at R other than O, then angle ये देखिए एट आर, तो एंगल क्या देखिए, पी आर ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, वेयर ए बी इज डायमीटर। ये देखिए मैं ऐसे क्लेम कर रहा हूँ, है ना। नाउ आई विल जस्टिफाई इट। हालांकि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ही है, मैंने ऐसे सोचा था, देखिए, है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब हाउ विल यू जस्टिफाइड प्रूफ, अब आते हैं इसके प्रूफ पर। तो ये मेंशन कर दिया मैंने, देखिए मैंने ऐसा क्या रफली ऐसे सोचा था, अब इसको मिटा भी सकता हूँ, है ना। तो मैंने ऐसे सोचा था, देखिए ऑफिशियल सोल्यूशन ऐसा नहीं था, देखिए मैं ये मानूंगा कि मैंने थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड वे से किया था, है ना, बट मेरे जो थॉट आया था आई डिड इट लाइक दैट ओनली, है ना। तो अब अपने के पास क्या है, देखिए प्रूफ में अपन क्या करें, देखिए एक सर्कल बना दिया अपन,
है ना, ए बी डायमीटर बना दी, ऐसा पी क्यू ले ली, और ये डायमीटर, ये ओ है ना, ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं भाई, देखो, सिंस पी क्यू इज कांस्टेंट, है ना, एंगल पी ओ क्यू इज कांस्टेंट, इक्वल एंगल्स, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक। अपन क्या कहते हैं भाई, देखिए ये तो अपन है ना, अब अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इसे जोड़ू, देखिए ना, या इसका नाम भी दे देते हैं, अच्छा, इज इक्वल टू 2 थीटा से, 2 थीटा मैं क्यों मान रहा हूं यार, देखो कि इसको मुझे इक्वल इक्वल ऐसे करने की, 2 थीटा है ना, ये एंगल क्या, π/2 माइनस थीटा, ये भी पाई, ठीक है। अब अपन आप ध्यान से देखिए, ये बनाऊं आपको, है ना, तो अपन क्या कह सकते हैं, देखिए, एंगल, नाउ एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी, एंगल इन सेम सेगमेंट आर, है ना, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, है ना, तो देयर फोर एंगल पी आर ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा आपके पास, पाई माइनस 2 थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, दिस इज π/2 माइनस थीटा, विच इज एंगल क्यू आर, है ना, हेंस पी आर एंड क्यू आर equally inclined to AB, यही अपने को करना है। देखिए अभी इसमें क्वेश्चन ऐसा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल CED इज अ कांस्टेंट, तो दिस इज द क्वेश्चन कि, ठीक है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा खत्म हो गया, ठीक है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें अब अपना पेजेस खत्म हो गए हैं, कोई बात नहीं, अपना सोल्यूशन भी खत्म हो गया है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम दिस लेमा, है ना, it is obvious, it is clear that angle CED is equal to angle COD, है ना, O is center, hence
CED is a constant. Hence angle CED is a constant. Also circumcircle of CED passes through center. तो मैंने सवाल को उल्टा किया है ना, ठीक है भाई, ऐसा ऑफिशियल सोल्यूशन नहीं था. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी दी ऑफिशियल सोल्यूशन ऑल्सो. तो पर्पस इज दैट, देखिए अगर अपन कुछ लेमा लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लिखें. ये एक अच्छी चीज है देखिए अगर आप एग्जाम में करते हैं. तो हमारा क्या, देखिए एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन और एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन अपने अपने तरीके से सॉल्व किया. अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं और अपने सोल्यूशन हम कैसे प्रेजेंट करेंगे ये हमने आपको बताया. तो जिन भी बच्चों को ये इशू था प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम सोल्यूशंस लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल दैट यू वुड फाइंड दैट दिस वीडियो हैज बीन एट सर्व्ड इट्स पर्पस, हैज बीन ऑफ यूज टू यू. और जैसा हमने वेरी बिगनिंग बताया देखिए ना कि भाई अगर आपको IOQM की प्रिपरेशन अगले साल के लिए अभी से स्टार्ट करना है तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड द कोर्स एंड इवनिंग में जूम पे क्लासेस होती हैं. तो उस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं ताकि अगले साल आप अच्छे से अच्छा करें तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड द कोर्स. ज्वाइन इट टू गेट द बेनिफिट. और बाकी RMO प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही हो ऐसा हम पूरी उम्मीद रखते हैं. सो हैप्पी दीपावली and best of luck for your exams. Thank you.